बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इकरा सलमान। अच्छा, आजकल ना हम लोग पता क्या कर रहे हैं, मैं और मेरे हस्बैंड रात को ना तकरीबन आधा घंटा लगाकर सोचते हैं कि सुबह क्या पकाना है, ताकि सुबह उठ के कोई मसला ना हो और आते ही मैं किचन में अपना काम स्टार्ट कर दूँ। रात को हमने डिसाइड किया, साथ ही चने पड़े थे घर, मैंने चने भिगो दिए। मैंने सोचा चने वाले चावल बनाती हूँ बिल्कुल नए अंदाज से, क्योंकि देगी जो चना पुलाव होता है ना, वो हम लोगों को बहुत पसंद है। मैंने सोचा आज बिल्कुल उसी तरीके से बनाती हूँ। चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले चनों को प्रेशर कुकर में डाल दिया, जिनको रात को भिगोया हुआ था धोने के बाद। इसमें हाफ़ टेबल स्पून नमक डाल दिया है और 3 से 4 ग्लास तकरीबन 1 लीटर के करीब पानी डालकर इसको प्रेशर दे देंगे। 5 से 6 मिनट के लिए प्रेशर लगाएंगे, क्योंकि रात के चावल भिगे हुए थे। उसके बाद प्याज, टमाटर, अदरक, हरी मिर्चें वगैरह मैंने बना ली हैं। कढ़ाई में तेल डाल लिया है। जैसे ही तेल गर्म हुआ है, इसके अंदर मैंने ज़ीरा शामिल कर दिया है। हाफ़ टेबल स्पून ज़ीरा था, साबुत काली मिर्चों के दाने और कुछ साबुत खड़े मसाले थे। इनको 1-2 मिनट के लिए हल्का सा फ्राई किया। उसके बाद 2 बड़े साइज़ के जो प्याज हैं बारीक काट कर वो ऐड कर दिए हैं। अच्छा, मुझे ना आदत है कि साथ साथ सारा काम हो जाए। जैसे मैंने चने रखे हैं ना प्रेशर में, साथ ही मैंने तड़का लगाना स्टार्ट कर दिया है और एक तरफ मैंने चावलों को आते ही किचन में भिगो दिया था। इस तरह पता क्या, टाइम कम लगता है और जल्दी से हम लोगों का जो खाना है वो रेडी हो जाता है। क्योंकि मेरे पास टाइम शॉर्ट होता है, 1 से 1.5 घंटे के अंदर मैंने अपना जो डिनर है या लंच है वो रेडी करना होता है। प्याज को हल्का सा फ्राई कर लिया है। ये देखें, जैसे ही प्याज का लाइट गोल्डन कलर आएगा ना, तो आपने इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर देना है। सॉरी, सिर्फ अदरक का पेस्ट मैंने ऐड किया है, लहसुन क्यों नहीं ऐड किया ये मैं आपको आगे चलकर बताती हूँ। बहुत स्पेशल पुलाव बनने जा रहा है, यकीन करें ऐसा पुलाव आपने पहले कभी नहीं खाया होगा। इसके अंदर मैंने टमाटर और कुछ साबुत जो हरी मिर्चें थी वो ऐड कर दी हैं। अब हम इसके अंदर सादे सिंपल मसाले ऐड करेंगे। मसालों में मैंने 2 टेबल स्पून नमक ऐड कर दिया है, बाकी मैं आगे चलकर चेक करूँगी, उसके बाद ऐड करूँगी। इसके अंदर हाफ़ टी स्पून हल्दी ऐड कर दी है, ताकि खूबसूरत सा पुलाव का कलर आए। हाफ़ टेबल स्पून मैंने लाल मिर्चों का पाउडर ऐड कर दिया है। हाफ़ टेबल स्पून कुटी लाल मिर्चें ऐड कर दी हैं। उसके बाद मैंने इसके अंदर हाफ़ टेबल स्पून ज़ीरा पाउडर ऐड कर दिया है। हाफ़ टेबल स्पून धनिया पाउडर ऐड कर दिया है। अच्छा, ये धनिया पाउडर ना, ये मेरी अम्मी की तरफ से मुझे आया, क्योंकि वो ना जब भी पुलाव बनाती थी ना, धनिया पाउडर ज़रूर ऐड करती थी। यकीन करें टेस्ट बहुत मज़े का बनता है। मसालों को अच्छे तरीके से हिला लेंगे। 1-2 मिनट मसाले को पकाने के बाद हम इसके अंदर लहसुन का पानी ऐड करेंगे। साबुत लहसुन लेकर उसको मैंने कूट लिया था, थोड़ी देर के लिए पानी में डिप करके रख दिया था। अब स्ट्रेनर के साथ ना इसके छिलकों को अलग कर लेंगे अच्छे से निचोड़ के, और पानी को ऐड कर देंगे। ये जो देगी पुलाव होता है ना, यहाँ जो नाई हजरात बनाते हैं ना, वो बिल्कुल इसी तरीके से लहसुन का पानी ऐड करते हैं, कभी भी लहसुन का पेस्ट ऐड नहीं करते। अच्छा, ये भी चीज़ जो है, जो वो गेम चेंज है। आपका पुलाव बिल्कुल जैसे रेस्टोरेंट में बनता है या फिर देग का बनता है ना, वैसा फ्लेवर आएगा। आप इस तरह करके देखिएगा। अगर आपने पहले कभी लहसुन का पानी ऐड नहीं किया तो एक दफ़ा मेरे कहने पर कीजिएगा इस तरीके से। चलें जी, 3 से 4 मिनट मसाले की भुनाई की है। उसके बाद हमने इसके अंदर आलू बुखारे ऐड कर दिए हैं और थोड़ी सी इमली ऐड कर दी है। अच्छा, मैंने इनको कोई नहीं भिगोया, वैसे ही मैंने ऐड कर दिया है धोकर। उसके बाद मैंने इसके अंदर 1 टेबल स्पून भरकर बिरयानी मसाला ऐड किया है। मसाले को भूनने के बाद ना आपने इसी स्टेज पर इनको ऐड करना है, और फिर उसके बाद 2 से 3 मिनट के लिए मज़ीद मसाले को भून लेना है। ये देखिए, मसाला अच्छे से भुन चुका है। इसका जो ऑयल है मुकम्मल तौर पर सेपरेट हो चुका है। जो नमक मिर्च थी उसका कच्चापन दूर होना चाहिए, वरना गले को लगता है अगर पुलाव में नमक मिर्च कच्ची रह जाए। अब जो चने थे ना, वो बॉईल हो चुके हैं। तकरीबन 5 मिनट प्रेशर लगाया था, चने अच्छे से गल गए हैं और इनके अंदर सिर्फ थोड़ी सी कसर बाकी होगी, वो हमारी ये चावल पकते वक्त पूरी हो जाएगी। मसाले के अंदर चनों को ऐड करके 1-2 मिनट के लिए सिर्फ भुनाई की है। उसके बाद हम चने का जो स्टॉक है, सूप है, वो ज़ाया नहीं करेंगे, उसको ऐड कर देंगे। 4 ग्लास मैंने चावलों को भिगोया था इसी गिलास के साथ, और इसी गिलास के साथ मैंने पानी ऐड किया है 4.5 ग्लास। सिर्फ आधा ग्लास पानी ज़्यादा ऐड करती हूँ मैं। आम सादा सिंपल बासमती जो चावल होते हैं ना, वही लिए थे, उनको 20 से 25 मिनट पहले भिगो दिया था। अब इसको पानी को बॉयल जब आएगा ना, चावलों को ऐड कर देंगे। एक दफ़ा हल्के हाथों से हिलाएंगे। और यहाँ पर आप लोगों को पता है मैं क्या करती हूँ, हमेशा स्टेज पर नमक ज़रूर चेक कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आप स्टेज पर नमक चेक करते हैं ना, तो फिर आपको परफेक्टली पता चल जाता है कि नमक ज़्यादा है या कम। कम लग रहा था क्योंकि मैं पहले ही कम रखती हूँ, तो मज़ीद मैंने इसके अंदर हाफ़ टेबल स्पून नमक ऐड कर दिया है। इसके अंदर साबुत जो हरी मिर्चें हैं वो इसी स्टेज पर ऐड करेंगे।
जब आप इस स्टेज पर नमक ऐड करते हैं ना तो फिर अच्छे से एक दफ़ा इक्वली सारे चावलों को हिला लिया करें ताकि नमक ना इक्वली हर तरफ जो चला जाए। अब हम लोगों ने 90% पानी ड्राई कर लिया था, 10% में दम लगा दिया और ये देखें माशाल्लाह से कितनी खूबसूरत लुक आई है और जो खुशबुएँ आ रही थी ना उसका तो मैं आपको बता ही नहीं सकती। यकीनन आप लोगों के घर भी चने वाले चावल बनते होंगे, लेकिन अगर एक दफ़ा आप सेम मेथड मेरे वाला फॉलो करके बनाएंगे ना तो यकीन करें बहुत मज़े के बनेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाया करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।